तो गाइज़ मैंने सुबह एक वीडियो डाली थी एसआईआर के फॉर्म को लेके, जिसमें कि हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ी बहुत क्वेरी हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं फिजिकली फॉर्म भर कर दिखाऊंगा आपके सामने। जैसे कि मेरे पास ये फॉर्म है, ये मेरे फैमिली मेम्बर्स के हैं, मेरे हैं, मेरे फादर साहब के हैं और भी लोगों के हैं। तो मैं आपको एक बार खुद आपके सामने एक बार भर के दिखा दूँगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे भर सकते हैं। और आपको 2002 की वोटर लिस्ट भी दिखा दूँगा, मेरे फ़ोन में ही है, जो कि मेरे बीएलओ ने मेरे को भेजी थी। तो उसमें आपको मैं नाम भी दिखा दूँगा कि मेरी फैमिली में किस किस मेंबर के नाम हैं। तो आप एक बार देख लेना और फॉर्म को समझ लेना कि कैसे भरते हैं, ठीक है। तो गाइस आगे देखते हैं कि कैसे भरता हूँ मैं फॉर्म। आइए जी। तो गाइस देखिए, तो ये है फॉर्म, ये मेरे फादर साहब का है, ठीक है। तो जैसे कि मेरे फादर साहब का 2002 की लिस्ट में नाम है, तो उससे मैं दिखाता हूँ। ये है 2002 की लिस्ट मेरे फ़ोन में, देख सकते हैं आप, ये इसमें लिखा है, देखो 2002। तो इसमें क्या भरना है, देखो मेरे पापा का नाम तो है 2002 की लिस्ट में, तो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि इसमें देखो, यहाँ पर ये पहला कॉलम में, क्योंकि जिनका 2002 की लिस्ट में नाम है उनका पहले कॉलम में नाम आएगा। पहले कॉलम में ये फर्स्ट, इधर मैं अपने फादर का नाम भरूँगा, इधर मैं उनका एपिक नंबर जो पहचान पत्र का नंबर होगा, और इधर रिलेटिव का नाम। रिलेटिव मीन्स कि जैसे उनके फादर का नाम आएगा आगे, या मदर का नाम, जो भी इस लिस्ट में होगा वो आएगा। तो मैं उनसे रिलेशन क्या है, जैसे फादर है, मदर है, कुछ भी रिलेशन। डिस्ट्रिक्ट भर दूंगा, अपना स्टेट भर दूंगा, जैसे मैं दिल्ली यूपी कहीं भी रहता हूँ मैं। ये है एसी नंबर। एसी नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, एसी नंबर क्या होता है। एसी नंबर ये होता है यार, है ना, एसी नंबर ये 37, ठीक है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूट। तो ये एसी नंबर है, ये एसी नंबर है, ठीक है। और एसी नंबर के बाद आता है इसमें पार्ट नंबर। पार्ट नंबर क्या है, ये है 63, ये लिखा पार्ट नंबर, ठीक है। पार्ट नंबर के बाद आपका आता है ये एसआर नंबर। एसआर नंबर मीन्स होता है सीरियल नंबर। तो ये आ गया सीरियल नंबर, जो भी आपके नाम के आगे सीरियल नंबर होगा। तो जैसे कि देखिए मेरे फादर साहब का नाम है इसमें, ये मेरे फादर साहब का नाम आ रहा है। तो क्या कहते हैं, उनका नाम 2002 की लिस्ट में है, तो मैं ये फर्स्ट कॉलम भरूंगा, इसको नहीं भरूंगा, इसको भी नहीं भरूंगा, तो मैं फर्स्ट कॉलम भरूंगा। तो आप तो गाइस आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैंने आपको लिस्ट भी दिखा दी है, जो कि मेरे बीएलओ ने मेरे को दी थी, और ये आपको इधर मैंने ये भी दिखा दिया है कि फॉर्म कैसे भरना है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं भर नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ कि नाम, एपिक नंबर और रिलेटिव का नाम जो भी है, और रिलेशन क्या है, और ये डिस्ट्रिक्ट, एसी नंबर और पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, बस इतना भर के और अपने साइन कर देना है। इधर आपको अपने साइन कर देना है, इधर आपके बीएलओ के साइन हो जाएंगे, बात खत्म। एक फॉर्म उनको दे देना है, एक फॉर्म अपने पास उनका साइन करवा के रख लेना है, ठीक है गाइस। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये है मेरा फॉर्म। तो जैसे कि ये मेरा फॉर्म है, अब मेरा तो नाम 2002 की लिस्ट में है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, अपना ये वाला कॉलम खाली छोड़ दूँगा, और इस वाले कॉलम में अपने फादर साहब की डिटेल भरूँगा, क्योंकि उनका नाम है 2002 की लिस्ट में। तो मैं अपना छोड़ के मैं उनकी डिटेल भरूँगा इधर। तो मैं उनका नाम भर दूँगा, उनका एपिक नंबर भर दूँगा, और रिलेटिव का नाम, रिलेशनशिप, और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जो भी एसी नंबर, ये सब मैं भर के दे दूँगा, ठीक है। ये मैं इधर भरूँगा, ठीक है, अपने फादर की डिटेल। और जो मैं अपनी डिटेल भरूँगा वो मैं इधर भरूँगा, साथ में मेरी भी डिटेल जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा नाम नहीं है, तो मेरा नाम नहीं है, तो मेरी डिटेल इधर आएगी। तो मैं इधर अपनी डिटेल, जब अपना आधार नंबर भरूँगा, अपना सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ भरूँगा, अपना आधार नंबर भरूँगा, मोबाइल नंबर भरूँगा, अपने फादर का नाम भरूँगा, फादर से, और अपना फादर का एपिक नंबर भरूँगा, अपने माता का नाम लिखूँगा, अपनी मदर का, और मदर का एपिक नंबर भी डालूंगा, और अपने, जैसे मेरी वाइफ है तो मैं वाइफ का नाम भी डाल सकता हूँ, या आपका हस्बैंड है तो आप हस्बैंड का भी डाल सकते हैं, ठीक है, और उनका एपिक नंबर भी डाल सकते हैं। और सिंपली अपना साइन करो, और बीएलओ के साइन, और बात खत्म। एक फॉर्म आप रखो, एक फॉर्म उनको दे दो। तो आप गाइस यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे सब के सब। तो ये फॉर्म भरना कितना ईजी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। क्योंकि मेरा नाम नहीं है 2002 की लिस्ट में, तो मैं ये वाला कॉलम छोड़कर मैं इस वाले कॉलम को भरूंगा, अपनी डिटेल इसमें भरूंगा, ये कॉलम छोड़ दूंगा, ये कॉलम में अपने फादर की डिटेल, क्योंकि मेरे फादर का नाम है 2002 की लिस्ट में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये वाला फॉर्म कैसे भरना है आपको, ठीक है। मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए, जिनका नाम है उनका भी बता दिया, जिनका नाम नहीं है उनका भी बता दिया। अब मैं आपको बताऊँगा कि जिनका 2002 की लिस्ट में भी नाम नहीं है, जिनके फादर मदर का किसी का भी नहीं है और उनका भी नहीं है, तो वो क्या करना है उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली ये दोनों कॉलम खाली छोड़ देने हैं, और सिर्फ अपनी डिटेल यहाँ भरकर और साइन कर और दे देनी है, बात ख़त्म, एज इट इज़। आपको कुछ नहीं भरना है ऊपर वाले कॉलम में, कुछ इन दोनों कॉलम में कुछ भी नहीं भरना है, सिर्फ ये वाला भरना है, और ये वाला भर के और बीएलओ को दे देना है साइन करके, और उसकी रिसीविंग ले लेनी है, बात खत्म। आपको सिर्फ ये वाला कॉलम भर देना है। जब आपके पास कोई भी डिटेल नहीं है 2002 की, आपके माता पिता या दादा दादी किसी का भी कोई नाम नहीं आ रहा, आपको नहीं मिल रही लिस्ट में, और या नहीं है उनका नाम, तो आप ये वाला कॉलम भर के सिंपली अपना जो भी मैंने बताया था, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये, और उनका पहचान पत्र अगर बना हुआ है अपने
फादर साहब या फादर का, तो उनका एपिक नंबर वगैरह डाल के आप दे सकते हो। बस इतना सा काम करना और कुछ नहीं करना। तो आपको तीनों ही चीज़ समझ में आ गई। जिनका नाम है 2002 की लिस्ट में उनका ये वाला कॉलम है, और जैसे आपका नहीं है, आपके माता पिता का है, तो उनका ये वाला कॉलम है, और किसी का भी नाम नहीं है तो फिर उनके लिए ये वाला कॉलम है। ठीक है गाइस, अब इतना सिंपल फॉर्म है, कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप भरो और दे दो, कोई भी परेशानी किसी चीज़ की भी नहीं है। ठीक है गाइस, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।